हेलो एंड वेलकम टू ई ग्रोथ। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? cos x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ वेयर x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें हमको क्या करना है, बाकी जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, मीन्स साइन हो गया, tan हो गया, कॉसेक हो गया, सेक एंड कॉट, इन सबको हमें फाइंड आउट करना है। cos x बराबर क्या दिया हुआ है? माइनस का हाफ। इसकी हेल्प से हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। कॉस एक्स की वैल्यू हमें पता है माइनस हाफ, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस हाफ। इसका क्या है? स्क्वायर है, बराबर 1। तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 बराबर 1। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। या फिर साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा। लेकिन x क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये है थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर प्लस के कौन कौन होते हैं? tan और cot, बाकी सब माइनस के। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? माइनस का होगा, इसलिए प्लस वाली वैल्यू नहीं लेंगे। कौन सी लेंगे? माइनस वाली, माइनस √3/2। तो साइन एक्स बराबर आ गया माइनस का √3/2। कॉस पता है, साइन पता है, तो tan एक्स बराबर क्या होता है? साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस √3/2। कॉस एक्स है माइनस का 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? √3 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? tan पॉजिटिव, तो आ गया पॉजिटिव अपने आप। साइन कॉस tan पता लग गया हमको। कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है? 1/sin एक्स। कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है? 1/sin एक्स। साइन एक्स की वैल्यू पता है हमको, कितनी है? माइनस √3/2। यहाँ से आ जाएगी -2/√3। सेक एक्स बराबर क्या होता है? 1/cos एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस हाफ। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 सेक एक्स बराबर। एंड कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/tan एक्स। tan एक्स की वैल्यू कितनी है? +1/√3। तो कितना हो जाएगा? 1/√3। हमने क्या किया? हमने cos x की हेल्प से सबसे पहले क्या निकाला? sin x निकाला, ये फॉर्मूला से। फिर उसके बाद sin और cos हमको मिल गए, हमने tan x निकाल लिया। जैसे हमको sin cos tan मिल गए, तो हमने इसका उल्टा निकाल लिया, cos x से cot। ये हो गया एक तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का। इसको हम अप्लाई करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। अगर आप 11th-12th में हैं, तो आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं इसका सेकंड मेथड। क्या दिया हमें? cos x बराबर माइनस हाफ इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो cos क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है। तो cos x क्या है यहाँ पर? माइनस का हाफ। cos x क्या है? नेगेटिव है यहाँ पे। तो cos x बराबर क्या होता है? मान लो ये हो गया कोई ट्रायंगल, ये x एंगल है। तो cos x बराबर, मान लो ये a है, ये b है और ये c है। तो cos x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड बाई c। और ये साइड है, साइड हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। a और c क्या होंगे? ये पॉजिटिव होंगे दोनों। तो cos x बराबर क्या है? माइनस हाफ। तो हम इसका जो ट्रायंगल बना सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 1, ये हो गया
1 जो माइनस का 1 है, एंड ये सी हो गया 2 हो गया, मॉड ऑफ 2। तो क्या हो गया फाइनली, ट्रायंगल मीन्स ये साइड कितनी हो गई, ये 90 है, ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, निकालेंगे पाइथागोरस से, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3। ये हो गया रूट ऑफ 3। ठीक है, cos x हमको पता है माइनस हाफ, तो हमें सारी साइड्स पता लग गई इसमें। sin x निकाल लेंगे। sin x क्या होता है, एंगल के जस्ट सामने डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा ये, √3/2। अब इसका देख लेते साइन क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये साइन नेगेटिव होगा, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव, तो हो गया -√3/2। साइन हो गया, cos हो गया, tan देख लेते हैं, tan x बराबर √3/1 मीन्स √3। इसका साइन देख लेते हैं, साइन क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव है, मीन्स ये पॉजिटिव होगा, इसलिए ये हो गई tan की वैल्यू। साइन cos tan हो गए हमारे पास। अब देखते हैं दूसरे, cosec x। cosec x क्या होगा, 1/sin, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2/√3 जैसे भी किया था पहले। tan का cot x 1/tan x, ये क्या हो जाएगा 1/√3। cos x कितना है, हाफ, तो sec x कितना आ जाएगा, sec x बराबर हो जाएगा 1/cos x। cos x की वैल्यू क्या है, -1/2 मीन्स ये हो जाएगी माइनस का 2, sec x बराबर। ये तरीका हम लगाएंगे जेई में। ये क्या है, क्या आसान तरीका है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर मैंने पहले ही करा दिया क्वाड्रेंट सिस्टम में, तो आपको देख लीजिएगा, थर्ड भी कर लेंगे। अब फोर्थ पे आते हैं डायरेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, sec x इज इक्वल टू 13/5 वेयर x इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट है मीन्स ये हो गया फोर्थ, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट करके देखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू दी है 13/5 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया 1। तो tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 25, ये इधर गया -1 और ये प्लस का हो गया, तो कितना हो गया ये 144 डिवाइडेड बाई 25। तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये क्या हो गया 12, ये 5 का, तो प्लस माइनस 12/5। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव सिर्फ कॉस और सेक है, और ये क्या है tan, तो tan कितने क्या हो जाएगा, tan नेगेटिव हो जाएगा, तो tan x बराबर हो गया -12/5 मीन्स tan x क्या हो गया नेगेटिव -12/5। tan x हो गया ये, सेक और tan हमको पता लग गया, तो सेक x हमको दिया तो कॉस आ जाएगा, कॉस x क्या होता है 1/sec x 13/5 मीन्स 5/13। cos x पता लग गया, tan x हमें पता है, tan x बराबर क्या होता है sin x डिवाइडेड बाई cos x। tan x की वैल्यू कितनी है -12/5 sin x, cos x की वैल्यू कितनी है 5/13। तो ये sin x कितना हो जाएगा यहाँ से -12/5 इंटू 5/13, तो यहाँ से आ गया sin x बराबर -12/13। यहाँ से sin x बराबर क्या आ गया -12/13 आ गया। sin cos tan sec पता लग गया। अब बचा cosec x, cosec x क्या होगा 1/sin x, sin x की वैल्यू कितनी -12/13, तो हो गया -13/12।
एंड सेक पता है कॉट, कॉट एक्स देख लेते हैं 1/tan x, tan x वैल्यू कितनी है -12/5, कितना हो गया 5/12, ये भी माइनस का। जिसमें कौन कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक। तो कॉस हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आया है, कॉस क्या है पॉजिटिव आया है, और ये सेक भी पॉजिटिव दिया था। सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे इसको, सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, सेक एक्स क्या दिया है 13/5, तो कॉस एक्स देख लेते हैं, कॉस एक्स कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। कॉस एक्स क्या होता है, ये 90, मान लो एक्स है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13, ये हो गया 5, ये 13। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस से, ये हो जाएगा 12, निकाल लेना, कैसे निकलेगा, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से सेक एक्स कॉस एक्स हमको पता लग गया। साइन एक्स क्या होता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 12/13, लेकिन क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, फोर्थ क्वाड्रेंट है मीन्स सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव सिर्फ। तो ये साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। साइन एक्स कितना है -12/13, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा इसका उल्टा -13/12, एंड tan एक्स क्या हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस मीन 12/5, लेकिन क्या होगा ये नेगेटिव होगा क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो tan एक्स भी आ गया -12/5, तो cot एक्स क्या हो जाएगा इसका उल्टा -5/12, ये हो गया छोटा सा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर। क्या करना है इसमें, साइन 765 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये कितना होगा पहले देख लेते हैं। ये कंप्लीट रोटेशन कितने का होता है 2 पाई का होता है, या फिर डिग्री में देखें तो 360 डिग्री, मीन्स हर 360 डिग्री के बाद क्या करता है ये रिपीट करता है, हर जैसे ही 360 कंप्लीट होगा ये जीरो से वापस से वहीं जीरो आ जाएगा, फिर नेक्स्ट रोटेशन में फिर वहीं सेम वहीं पर आ जाएगा, फिर एक और रोटेशन फिर यहीं पर आ जाएगा, तो कितने भी रोटेशन कर ले वापस यहीं पर आ जाएंगे। तो मान लो कोई एंगल है यहाँ पे थीटा, तो फर्स्ट रोटेशन में एंगल कितना है थीटा है, सेकेंड रोटेशन में कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, थर्ड में और 2 पाई, फिर फोर्थ में और 2 पाई, ऐसे ही 2 पाई क्या हो जाएंगे ऐड होते जाएंगे, लेकिन एंगल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा इस थीटा को ही, क्योंकि हर 2 पाई के बाद क्या होगा रिपीट होगा। इसलिए जैसे यहाँ पर है साइन 765, एक रोटेशन के बाद क्या ये कितना होता है 360, दो रोटेशन कितने हो जाएंगे 360 इंटू 2 मीन्स 720 डिग्री, और करेंगे प्लस और 360, तो इसलिए ये क्या है 765 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 360 डिग्री, 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 765 का मतलब क्या हो गया इसने दो रोटेशन 360 डिग्री मीन्स एक रोटेशन, मीन्स इसने दो रोटेशन कंप्लीट कर लिए और वापस से वहीं आ गया, तो 765 को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे ये है मीन्स इसने पहले दो रोटेशन कंप्लीट किए, एक रोटेशन देन एक और रोटेशन, इसके बाद और क्या है ये 45 डिग्री। तो फाइनली किसके बराबर है, दो रोटेशन कंप्लीट करने के बाद भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 45 को, तो इसलिए 765 डिग्री किसके बराबर हो गया 45 डिग्री बराबर, इसलिए साइन 765 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस
45 डिग्री। लेकिन ये जो एंगल है, ये एंगल किसके बराबर है? 45 के। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? साइन 45 डिग्री, या फिर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो भी 360 का मल्टीपल होता है, जैसे 2 इंटू 360 डिग्री है, कोई भी इंटीग्रल जो मल्टीपल होता है, जैसे 1 2 3 4 कितने ही मल्टीपल है 360 को, उसको क्या कर सकते हैं, हटा देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये एक कंप्लीट रोटेशन को हम हटा देते हैं। तो कितना बचा सिर्फ ये 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉसेक -1410 डिग्री। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ क्वाड्रेंट सिस्टम में, तो देख लीजिएगा ये। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8 नंबर क्या है? tan 19 पाई बाय 3। 19 पाई को क्या लिख सकते हैं? 19 पाई बाई 3 को, ये क्या है? 6 पाई प्लस पाई बाई 3। कितना आ गया? ये सेम आ जाएगा। तो 6 पाई क्या है? एक रोटेशन कितने का होता है? 2 पाई का। एक रोटेशन कितने का होता है? 2 पाई का। तो 6 पाई को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई इंटू 3। एक रोटेशन कितने का होता है? 2 पाई का। तो 6 पाई को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 3। मीन्स इसने 3 कंप्लीट रोटेशन कर लिए अपने। कैसे? एक रोटेशन कंप्लीट किया, फिर दूसरा किया, देन तीसरा किया, उसके बाद कितना गया? पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री। उसके बाद भी ये पाई बाई 3 गया। तो जो 6 पाई प्लस पाई बाई 3 है, 19 पाई बाई 3 है, ये 3 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद पाई बाई 3 और गया है। तो ये एंगल किसके बराबर हो गया? 19 पाई बाई 3। ये 3 कंप्लीट रोटेशन को अगर हम हटा भी दे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए tan, ये क्या है? 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई बाई 3। जो 2 पाई का मल्टीपल है, ये इसको हम हटा देंगे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो tan, ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 3। tan पाई बाई 3 क्या होगा? √3। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 9 साइन -11 पाई बाई 3। -11 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई का मल्टीपल बनाते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं -4 पाई, -4 पाई प्लस पाई बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -12 प्लस 1 मीन्स -11 बाई 3। तो ये क्या है? 2 पाई का मल्टीपल है। ठीक है, 2 पाई का मल्टीपल है प्लस पाई बाई 3। ये -4 पाई का मतलब क्या है? अभी तक क्या जा रहे थे हम? क्लॉकवाइज रोटेशन कंप्लीट कर रहे थे। इसमें क्या है? जैसे ये है, इसमें 2 पाई हमने कंप्लीट किया, फिर एक और 2 पाई कंप्लीट किया, इसके बाद हम गए क्लॉकवाइज कितना? पाई बाई 3। तो ये जो एंगल है, ये इसको हम लिख सकते हैं साइन -11 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं -4 पाई प्लस पाई बाई 3, या फिर साइन ऑफ 2 पाई इंटू 2 माइनस का प्लस पाई बाई 3। तो जो भी 2 पाई या 360 के मल्टीपल है, उनको हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन के बाद वैल्यू क्या हो रही? रिपीट होती है। तो साइन, ये क्या हो गया? पाई बाई 3, एंड साइन पाई बाई 3 कितना होगा? √3/2। नेक्स्ट क्या है? 10 cot -15 पाई बाई 4। ठीक है, -15 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा -16 पाई प्लस पाई बाई 4, नहीं, -4 पाई प्लस पाई बाई 4। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -16 प्लस 1 मीन -15/4। तो -4 पाई क्या लिख सकते हैं? 2 पाई इंटू, -4 पाई को लिख दिया -2 पाई इंटू 2 प्लस पाई बाई 4। तो ये दो कंप्लीट रोटेशन, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट ऑफ -2 पाई इंटू 2 प्लस पाई बाई 4। तो कॉट, ये कितना हो गया? 2 पाई का मल्टीपल है, इसको
एलिमिनेट कर दिया, cot π/4, cot π/4 मीन्स 1, ये हो गया आंसर। तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 3.2 क्या हो गई, एंड हो गई है। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, एक्सरसाइज 3.3। अगर आपको अभी किसी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।